ठाकुर जी एक दिन खेल रहे सब सखान के संग, और खेलते खेलते इतने में श्रीदामा भागन लगो। ठाकुर जी बोले, ए श्रीदामा कहां को जा रहे है? श्रीदामा बोलो, लाला ससुराल जा रहा हूं अपनी। ठाकुर जी बोले, नंदगाम सुनो, बरसानो सुनो, वृंदावन सुनो, गोकुल सुनो, जे ससुराल कौन सा गांव है भैया? श्रीदामा हंस के बोलो, लाला ससुराल गांव को नाम ना है। तो बोले, फिर कहा है ससुराल? बोले, जब ब्याह है जाए ना तो अपनो घर तो पीहर है और पत्नी को घर जो है वो ससुराल है। ठाकुर जी बोले, जो पत्नी कौन होवे? बोले, लाला जैसे नंद बाबा की तेरी मैया यशोदा पत्नी है, ऐसे ही मेरा ब्याह है रो, मैं हूं पत्नी लेवे जा रहा हूं, तो पत्नी के घर को ससुराल के में। ठाकुर जी गए श्रीदामा के पास, ओए श्रीदामा मेरो ससुराल कौन सा है? मेरे ससुराल को नाम बता। श्रीदाम बोलो, मुंह का पता तेरा ससुराल कौन सा? तेरी बहू जहां की होगी मुंह वही तेरा ससुराल। बोले, मेरी बहू कहां है? श्रीदामा बोलो, लाला मुझसे मत पूछे, मैया तो जाके पूछ। ठाकुर जी तो आज पहुंच गए सवेरे ही, और यशोदा मैया से जाकर के रोने लगे। मैया बोली, काय गुरो रहा लाला? बोले, मैया तेने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। मैया बोली, कहा छुपा दियो मैंने? बोले, तेने मेरी ससुराल को नाम ना बताया आज तक। मैं 3.5 बरस को बूढ़ा हो अभी तक मुझे मेरी ससुराल नाम पता। और वो श्रीदामा अपनी ससुराल गए बहू लेवे। यशोदा मैया बोली, लाला तेरी संगत सुधारनी पड़ेगी, सबरे सखा तो दिन ब दिन बिगाड़ते जा रहे हैं, तूने एक बड़ो है जा, तेरी ससुराल है जाएगी। ठाकुर जी बोले, बड़े कैसे हूं मैं? नेक और आगे चले। सबरे बोले, लाला जी 4 मुखबारों कौन है? बोले, ब्रह्मा है, पूरी सृष्टि बनावे। लाला या नहीं हम बनाए? हाँ। मधुमंगल बोलो, मेरो एक पाम ने छोटो याद कहते बड़ो कर दे। ठीक। श्रीदामा बोलो, मेरो ब्याह ना हेरो लाला याद कहते मुझे ऐसा सुंदर बना दे कि विश्व की सबसे सुंदर छोरी मुझे ब्याह कर ले। पूरे वैकुंठ का दर्शन कर लिया सब ब्रजवासियों ने। इतने में ठाकुर जी लेकर के गए महाराज, एक सुंदर सुंदर भवन बने भय। ठाकुर जी ने जाके, ए मधुमंगल जी तेरो है, श्रीदामा जी तेरो, तनसुका मनसुका धनसुका सुबल तोक, ये सब रे भवन तुम्हारे, जाओ इनमें रहो। भीतर गए, खूब बढ़िया सुंदर सेवक लगे हैं सेवा में, जो मन चारो वो खावे को मिल रहा है, जहां मन चाहो बैठवे को मिल रहा है। वैकुंठ में इतना सुख दे दियो ठाकुर जी ने, इंद्रादि देवता सब देख रहे हैं। ठाकुर जी ने इंद्रादि देवताओं को दिखाने के लिए अपने सब्र सखान को बुलायो, और बुला के बोले, अच्छा भैया ठीक है, बढ़िया आनंद आ रहा हो, लाला कोई कमी ना है, वैकुंठ में इतना सुख मिल रहा है। बोले, अब एक काम करो, सदा या वैकुंठ में ही विराजियो हैं, सदा या वैकुंठ में ही रहो। जैसे ही ठाकुर जी ने कही सदा वैकुंठ में रहो, मधुमंगल श्रीदामा सबरे दौड़े दौड़े गए, लाला को जाके घेर लियो, नेत्रन से आंसू गिरने लगे। बोले, लाला तेरे द्वारपाल बड़े चोखे हैं, जे देख इंद्र को ऐरावत हाथी भी बहुत बढ़िया है, ब्रह्मा भी बहुत अच्छा है, यहाँ के सब सेवक भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के 56 भोग भी बहुत बढ़िया है, यहाँ के बड़े बड़े भवन भी बहुत सुंदर हैं लाला, लेकिन हमारी एक बात मान ले। बोले, कहा? अगर तू जय जय है, तू जय जय यही मारे हमको वैकुंठ लेके आयो, अब अपने जय जय हैवे को एक बात और निभा। बोले, कहा? हमें फिरते ब्रज भेज दो और माते कहीं मत भेजियो, बस सदा हम ब्रज में ही रहें, वृंदावन में ही रहें, यमुना के तट हो, कदम्ब की छैया हो, नंद बाबा और यशोदा मैया हो, गोपीन के हाथन सो बनी भई चूल्हे की रोटी हो, मक्खन धर के बीच में लाला बैठो हो, चारों तरफ हम बैठे हो, 3 दिन की बासी कढ़ी पा रहे हो, लाला वाक्य आ गया वैकुंठ को सुख फीको है, यहाँ ना रहनो, तो हमें वृंदावन ही ले चल। ठाकुर जी ने तिरछी नजर से ब्रह्मा आदि को देखा। बोले, कहां ब्रह्मांड का ऐश्वर्य मांगने के लिए ब्रह्मा आदि देवता तत्पर रहते हैं, और यही इसी भय में रहते हैं हमारी पदवी कोई छीन ना ले। और इन ब्रजवासियों को देखो, सारे भोग भुगाने के बाद भी इनको चाहिए वृंदावन ही, इनको चाहिए ब्रजमंडली। ठाकुर जी गैयाओं को प्रणाम करने जाते हैं, जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है, सो ठाकुर जी कहें, अरे अरे मैया या गैया को आलस आ गयो, या को आलस दूर कर दूं। सो बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सींग पकड़ लेते हैं, और सींग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं, दूसरी तरफ से सींग बलराम जी पकड़ लेते हैं। अब ऐसे सींग पकड़ करके ऐसे ऐसे गैया के सींग हिलाते हैं। अब बैठी रहती गैया थोड़ी देर तो कोई बात नहीं, जैसे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं, सो ही गैया खड़ी हो जाती है, और जैसे गैया खड़ी होती है ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों से। अब ठाकुर जी को तो बढ़िया झूला बन गया, गैया की सींगन पर झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो गैया इधर से उधर ठाकुर जी को झुलाती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होती है, गैया को पता चल जाए कि अब लाला गिरवे वार है, तो गैया भी इतनी चतुर कि वो गोबर में ही जाके खड़ी हो गए। ठाकुर जी कहे, आगे कुछ चल, मैं गोबर में जाऊंगा। गैया के, ना अब तो मैं यही खड़ी रहूंगी, तुम गोबर में ही गिरो। और सो ही ठाकुर जी को हाथ छूट जाए, मैया मैया बचाइयो, देख जे गैया मुझको गोबर में फेंक रही है। अब मैया जब तक बचावे आवे तब तक तो लाल जी के हाथ छूट जाएं, और ठाकुर जी गले गले तक गोबर के ढेर में जाके गिर जाएं। मैया मैं ब्याह भी जाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात सुन ले। कहा? मैं सबको लेके जाऊंगा, तू भी जावेगी, नंद बाबा जावेगो, और रोहिणी मैया जावेगी, सबरे मेरे ग्वाल बाल पूरे गोकुल को लेके जाएंगे मैया अपने ब्याह में, लेकिन बलदाऊ संग न ले जाऊं मैया, या दाऊ दादा ना लेके जाऊंगा मैं। मैया बोली, क्यों? दाऊ दादा तेरो बड़ो भैया भाई का को ना लेके जाएगा? बोले, मैया वो गोरो है, मैं कारो हूं,
और कहीं ब्याह करते करते बहू ने दाऊ दादा देख लिया और वहां को मना के बोले ना या कार्य ते ब्याह ना करूंगी, मैं तो गोरे ते करूंगी, मेरा तो ब्याह टूट जाएगा मैया। फिर भी चाहे कि मैं बलराम को लेके जाऊं तो मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हंसे ना वहां की छोरी। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। यशोदा मैया इतनी आनंदित होती है लाला को हृदय से, लाला तू ऐसी बात मत करेगा, नजर लग जाएगी तो काऊ की। आहा, ठाकुर जी एक दिन गए मैया से जाके बोले मैया मैं बहुत टेंशन में हूं। अब टेंशन तो नहीं बोली होगी ठाकुर जी ने, यूं कही चिंता में हूं। मैया मैं बड़ो चिंता में हूं। मैया बोली कहा भयो? मैया मेरो एक सखा बन गयो है। अब वो सखा कहा करे? बोले पूरे दिन मेरो हाथ पकड़ के रखे, वो छोड़े ही ना, नेक भी ना छोड़े। देख मैया मेरे हाथ कैसे नीरे नीरे पड़ गए। मैया बोली क्यों पड़ गो तेरे पीछे, क्यों तेरा हाथ पकड़ के रहे? वो यूं कहे कि तू मेरे सामने ही रहे लाला, तू मेरी आंखन से दूर मत जाए कर, तू मेरे नेत्रन के सामने रहे। मैया वो कछु ना करे, पूरे दिन बस मोये देखते रहे, कभी मेरे कान छू के देखे, कभी मेरी नाक छू के देखे, कभी मेरी आंख छू के देखे, कभी मेरे होठन पे हाथ चला दे, पूरे दिन मैया मोये देखते रहे। मैया मुंह बहुत परेशान करे, लेकिन कहा करूं वो इतना प्रेम करे मैं वह छोड़ ना पाऊं। मैया बोली तो फिर एक काम कर। बोले कल ते घर में खेल बाहर ना जाएगो। ठाकुर जी बोले जे तो संभव नहीं है, बाहर तो मैं जाऊंगा। मैया या को कुछ समाधान कर। वो पूरे दिन मुझे देखते रहे, ऐसा कहा करूं कि वाकू में दिखता भी रहूं और मैं अपने खेल भी करता रहूं। तभी मैया बोली एक काम करूं लाला, तेरे चित्र बनवा दूं और चित्र बनवा के तेरे पास सखाएं दे देंगे, पूरे दिन देखते रहेगा। ठाकुर जी बोले हाँ मैया जे तेने बढ़िया युक्ति बताई, तू मेरा चित्र बनवा दे। मैया मेरा सुंदर सो चित्र बनवाई दियो और जादना मेरो चित्र बने ना, ऐसा श्रृंगार करियो मेरो, वादना में इतना सुंदर लगूं, मेरो चित्र बना के बाद सखा को दे देंगे, पूरे दिन देखते रहेगा भैया। मैया ने एक गोपी से कही अरे हमारे ब्रज में कोई चित्र बनावे। तभी एक सखी है हमारे ब्रज की, उनका नाम है चित्रा सखी। बरसाने में चिकसौली गांव है, वहां चित्रा सखी जी का मंदिर है, कभी जाओ बरसाने तो वहां दर्शन करना। चित्रा सखी, इन्होंने महाराज जी जीवन पर्यंत कभी किसी पुरुष का नेत्र उठा के दर्शन भी नहीं किया था। ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन किया अपने जीवन में, ब्याह तो किया ही नहीं, जोगन भेष बना के रहती थी और कभी किसी से नेत्र मिला के नहीं मिलती थी। और जैसे कई बार संत नियम धारण करते हैं स्त्रियों से, नहीं, इन्होंने नियम धारण किया था कि किसी पुरुष से नहीं मिलती थी। और इससे प्रसन्न होकर के इनको सरस्वती मैया ने एक विद्या प्रदान की थी, एक बार किसी को देखती थी और उसकी यथावत चित्र बनाती थी, इसीलिए इनका नाम चित्रा पड़ा। तो एक सखी बोली यशोदा मैया एक हमारे ब्रज में है तो सही, वाको नाम है चित्रा, लेकिन मैया वो इतनी बड़ी जोगन है, वो सब जगह जावे ना है। यशोदा मैया बोली मेरे लाला को चित्र बनाना है, कैसे ना आवेगी, तू बुला के लेके आ। सखी गई और चित्रा सखी जी से जाके बोली बहन हमारी यशोदा मैया हैं और उनकी इच्छा है उनके लाला को तुम चित्र बनाओ। चित्रा सखी व्यंग में हंसने लगी, बोले मैं कोई ऐसी चित्रकार नहीं समझ ली तुमने, एरे गरे किसी का भी चित्र बना। बोले एरो गैरो मत बोलियो, तू अभी नंद के लाला है, जाने ना है, तेने अभी वाकी रूप माधुरी देखी ना है। सखी मैं तुझे कहां बताऊं, इतना सुंदर है नंद जी को लाला के नेत्र ऐसे, नासिका ऐसी, गाल ऐसे, मुस्कान ऐसी। ठाकुर जी के नेत्र कैसे पता है? कमल दल लोचन। अब देखो ये कथा सुनने की नहीं है, अनुभव करने की है। कमल दल लोचन, ठाकुर जी के नेत्र कैसे? जैसे कमल की एक पंखुड़ी हटाइए, जैसी उसकी आकृति है ऐसे ठाकुर जी के नेत्रों की आकृति। और उसमें भी कैसे नेत्र हैं ठाकुर जी की, जो ये अंतिम छोड़ है ना, ये बहुत लंबे तक जाते हैं, दूर तक जाते हैं। ठाकुर जी के बड़े बड़े नेत्र और ऐसे पीछे तक जाते हैं। ऐसे नेत्र ठाकुर जी के हैं और किसी के नहीं है। हम तो कभी कभी किसी पे ज्यादा मन आ जाता है तो बोल देते हैं भाई अपने ठाकुर जी के नेत्र ऐसे कटाक्ष स्वर्ण के पधराव। एक राजा था, उस राजा को सिर में एक दर्द हुआ जिसको वैद्य अनेक प्रयास करके भी ठीक नहीं कर पाए। तो एक वैद्य ने उपचार बताया, बोले एक उपचार है। बोले क्या? मानसरोवर में जो हंस रहते हैं उन हंसों को मार करके उनके हृदय से एक लेप बनाया जाएगा। वो लेप जब माथे पे लगाया जाएगा तब राजा का पीड़ा दूर होगी। राजा ने अपने सब सैनिकों को आज्ञा की मानसरोवर जाओ और वहां से हंसों को पकड़ के लाओ, मेरा दर्द ठीक होना चाहिए। तो उन हंसों से ठाकुर जी बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वो वैष्णवों की बड़ी सेवा करते थे। सैनिकों को पता चला कि ये हंस जो है ये संत महात्माओं के हाथ से दाना चुगते हैं। इसका मतलब है कि भगवा वेशधारी इनको प्रिय लगते हैं। हम सब सैनिकों के वेश में आए इसलिए दूर भाग रहे हैं, भगवा वेश पहन लो। क्या किया? आडंबर हैं सैनिक, लेकिन बन करके कैसे आए? जटा जूट बांध करके, तिलक कोटा लगा करके, धोती वोती पहन करके, संत जैसा हाथ में करताल लेकर के नारायण नारायण करके मानसरोवर पर सैनिक आ गए। तो उनको देख करके हंस ने दूसरे हंस से कहा देखो संत आए हैं, प्रणाम करने चलो। तो दूसरा हंस बोलता है ये संत नहीं है, ये वही हैं जो कल हमको पकड़ने आए थे, जो हमको मारने ले जाने वाले हैं, ये वही आए हैं। तो पहला हंस कहता है, बोले कि मुझे भी पता है ये वही हैं, लेकिन इनकी वेश देखो, इनकी वेशभूषा देखो, इनका स्वरूप देखो, ये तो संत के रूप में आए हैं ना।
और दोनों हंस जानते हुए भी कि ये दोनों ये सैनिक हैं, ये संत नहीं है, फिर भी उनको प्रणाम करने गए। और जैसे ही प्रणाम करने लगे उन सैनिकों ने तुरंत अपना चोला हटा दिया और हंसों को बंदी बना करके जाले में बांध करके ले गए राजा के यहाँ। ठाकुर जी इस लीला को देख रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी इस लीला को देख रहे थे और लक्ष्मी जी से बोले, देखो ये दोनों जानते हैं कि ये संत नहीं है, सैनिक हैं, लेकिन फिर भी अपने जान की बाजी लगा करके प्रणाम करने गए, क्योंकि उनके वस्त्र संतों के थे, रसिकों के थे। लक्ष्मी जी तो बोली, ये तो गलत बात है, चतुराई दिखानी चाहिए थी। जब जान गए हैं सामने वाला वैष्णव नहीं है तो फिर उसके पास क्यों गए? ये तो मूर्खता है। ठाकुर जी बोले, तुम नहीं समझोगी। वैष्णवों के प्रति प्रीति का मतलब यह नहीं होता कि वो व्यक्ति विशेष प्रीति के योग्य है। उसके कई बार व्यक्तित्व पर प्रीति नहीं होती, पर उसका बाह्य आवरण भी पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। भगवान बोले, अब इनकी रक्षा करने मैं जाऊंगा। और ठाकुर जी राजा के यहाँ एक वैद्य बन करके पहुंच गए और बोले, देखो राजन, इन हंसों को मत मारो, मेरे पास एक औषधि है, मैं औषधि लगाऊंगा, और औषधि लगाती अगर तुम्हारी पीड़ा दूर ना हो जाए तो कहना, लेकिन अगर पीड़ा दूर हो जाए तो इन हंसों को वापस छुड़वा देना। ठाकुर जी ने अपने हाथ से पे लेप बना करके राजा को लगाया, राजा की पीड़ा दूर हो गई। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। वैद्य को खोजो, कहां है जो मेरा लेप बना के लाया था? ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए। तब हंसों ने बताया, बोले कि वो वैद्य कोई और नहीं, ठाकुर जी थे। अगर मैं आपसे बोलूं कि कल की अवतार का जन्म हो चुका है, वो और कोई नहीं, स्वयं प्रेमानंद जी महाराज है। और ये चीज मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये चीज हमारा नाम प्रेमानंद है, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा भाई। अगर हमें तुम जान गए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। बस इतनी बात तुम समझ लो, हमारा नाम प्रेमानंद है।